वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सुबह हमें एक लिंक्स आए काफी ज्यादा। एक दो बंदे हमारे दोस्त उन्होंने भेजे। उन्होंने बोला बोधि धर्म पे रिएक्ट करें, जो कि फाउंडर ऑफ मार्शल आर्ट और कंग फू है। मतलब अब ये वाली बात आए अगर माइंड में ना, तो बंदा सोचता है कि ये चाइना गए हैं। हाँ। मतलब क्योंकि चाइना क्लेम करता है जो भी है, चाइना कहता है कि कंग फू ये मार्शल आर्ट वहां से स्टार्ट हुआ है। हाँ। तो बोधि धर्म जो फाउंडर थे, जिन्होंने मतलब इसको क्रिएट किया वो इंडियन थे। तो स्टोरी उनकी क्या है वो हम पहले वीडियो देखेंगे, क्योंकि हमें आज तक इनकी स्टोरी हमें नहीं पता है। इनकी ओरिजिनल स्टोरी हमें नहीं पता। हाँ। वो किस तरह इंडिया से गए, क्या किया, कुछ हमें नहीं पता। हमें मतलब इसकी स्टोरी हमें इतना नहीं पता, क्योंकि काफी लोगों ने बोल रहे थे कि वो उधर चले गए थे। तो अभी देखते हैं पूरी स्टोरी क्या है, फिर ही पता लगेगा हुआ क्या था। बिल्कुल। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने दुनिया भर में तो खूब नाम कमाया, लेकिन अपने ही देश भारत में जिसे कोई ख़ास पहचान नहीं मिली। चीन का शाओलिन टेम्पल, जिसे आज पूरी दुनिया में मार्शल आर्ट सीखने के लिए सबसे अच्छी जगह माना जाता है, जहाँ दूर दूर से लोग कुंफू सीखने आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि चीन में ये कला कहाँ से आई? दुनिया को मार्शल आर्ट्स की कला देने वाले शख्स को चाइना में दामो, कोरिया में दालमा, जापान में दरुमा, थाईलैंड में ताकमो और दुनिया के कई देशों में कई अलग अलग नामों से पूजा जाता है। इनका वास्तविक नाम बोधि धर्मन है। बोधि धर्मन तमिलनाडु में कांचीपुरम के पल्लव वंश के राजा सुगंध के तीसरे पुत्र थे। उन्होंने राज्य छोड़ दिया था और बौद्ध भिक्षु बन गए थे। 22 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने आयुर्वेद, सम्मोहन, प्राणायाम, मार्शल आर्ट्स जैसी कई विद्याएं सीख ली थीं। अपने गुरु की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए बोधि धर्मन चीन चले गए। कहा जाता है कि बोधि धर्मन को चीन पहुंचने में 3 साल का वक्त लगा था। 3 साल के कठिन सफर के बाद ये चीन के नानियन गांव पहुंचे। इस गांव के ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार यहाँ बहुत बड़ा संकट आने वाला था। जब बोधि धर्मन वहाँ पहुँचे तो गांव वालों ने उन्हें ही संकट समझकर गांव से बाहर निकाल दिया। इस वजह से उन्हें कई दिन गांव से बाहर जंगल में रहना पड़ा। उनके जाने के बाद एक जानलेवा महामारी ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। लोग बीमार पड़ने लगे। गांव में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग डर कर इस महामारी से ग्रसित मरीजों को गांव के बाहर छोड़ आते थे, महामारी उनको ना लग जाए। क्योंकि बोधि धर्मन आयुर्वेद के एक बहुत बड़े ज्ञाता थे, इसलिए उन्होंने एक विशेष प्रकार के जंगली पौधे से एक दवा बनाकर लोगों का इलाज करना शुरू किया, जिससे लोग पूरी तरह से स्वस्थ होने लगे। ये सब देखकर लोगों ने उन्हें संकट हरता मानकर साथ सम्मान गांव में शरण दी। बोधि धर्मन ने गांव के समझदार लोगों को जड़ी बूटी बनाने के काम पर लगा दिया और जल्दी ही पूरा गांव स्वस्थ हो गया। पूरा गांव ठीक। एक संकट खत्म होते ही उस गांव पर दूसरा संकट आया। कुछ लुटेरों की एक टोली ने गांव पर हमला कर दिया। वे बड़ी क्रूरता से लोगों को मारने लगे। गांव वाले नहीं जानते थे कि बोधि धर्मन एक विशेष भारतीय युद्ध कला कलारीपट्टू में पारंगत थे। बोधि धर्मन ने अपनी इस कला के बल पर हथियारबद्ध लुटेरों को गांव से मार कर भगा दिया। गांव वाले बोधि धर्मन का यह रूप देखकर भौचक्के रह गए। चीन के लोगों ने आज तक युद्ध की ऐसी कला नहीं देखी थी। इस घटना के बाद लोग ये समझ चुके थे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और लोग उन्हें पूजने लगे। तब उन्होंने गांव वालों को इस विद्या को सिखाया, जिसे आज मार्शल आर्ट कहते हैं। इसके बाद बोधि धर्मन बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन के गांव गांव में भ्रमण करने लगे और बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध मंदिर शाओलिन पहुंच गए, जहाँ उन्हें चीनी ना होने की वजह से प्रवेश नहीं दिया गया। इसके बाद भी वो वहीं पास में एक गुफा में रहने लगे, जहाँ उन्होंने 9 साल तक ध्यान लगाया। उस गुफा को चाइना में दामोदोंग के नाम से जाना जाता है। उनका यह समर्पण देखकर उन्हें मठ में प्रवेश की अनुमति मिल गई।
जहां उन्होंने भिक्षुओं को ध्यान के साथ साथ कुंफू की भी ट्रेनिंग दी। बोधिधर्मन ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल शाओलिन में ही बिताए। कहा जाता है कि कुछ शिष्यों ने उनसे बदला लेने के लिए उन्हें खाने में जहर दे दिया था, क्योंकि अपने उत्तराधिकारी के रूप में बोधिधर्मन ने किसी और को चुना था। आज बोधिधर्मन शाओलिन मार्शल आर्ट्स के साथ साथ जैन बौद्ध धर्म के पिता के रूप में भी जाने जाते हैं। चीन, कोरिया, जापान जैसे देशों में लोग आज भी उनको पूजते हैं, ये देखो लेकिन स्टैचू बने हुए हैं। हम भारतीय आज भी ठीक से उनको नहीं जानते। काफी नहीं भारत जानते, ये और बात है। गीता से जुड़े और भी ऐसे वीडियो देखने के इसी लिए के साथ तो ये वीडियो खत्म। यार सीरियसली इस वीडियो के बीच में मुझे खुद भी घूसबम्स आए, जिस में तरीके यार, से मतलब उन्होंने मतलब किया। इंडिया में एक राजा के बेटे थे, उत्तराखंड में, तमिलनाडु। हाँ, तमिलनाडु से थे, मतलब साउथ इंडिया से। उधर से गए, वो 3 साल लगे उनको चाइना खाली चाइना पहुंचने में। गांव में उनको इजाजत नहीं की, वो समझे अब शगुन आ गया कोई तो। अच्छा, एक मैंने बात नोट की है, ये मतलब ये हर किस्म की बुरी बीमारी मतलब चाइना से ही पहले उधर भी देखो ना स्टार्ट हुई है। कोरोना ये वो पहले से ही मतलब उस किस्म की तरह ऐसी बहुत ज्यादा, हाँ, बहुत ज्यादा बीमारी देखा जाए तो काफी ऐसे वायरस भी फैल रहे हैं चाइना से। उसको फिलहाल नहीं रखते, फिलहाल ये देखते। और दूसरी बात ये, जब वो गए उधर, उन्होंने उनको नहीं छोड़ा, वो चले गए जंगल में रहने लगे। एक जंगल में रहने लगे। उसके बाद उन्होंने जब वो उधर अपना मतलब जो भी था वो करते रहे उधर। जब एक दफा मतलब जिस तरह बच्ची लेकर गए उनको ठीक किया, मतलब जड़ी बूटियां वगैरह लगाई, बच्ची ठीक हो गई। लोग हैरान हो गए। फिर वो उनको अपना मतलब गुरु मान लिया कि सबको सिखाया उन्होंने किस तरह आयुर्वेदिक का काम। बिल्कुल उनको सिखाया, क्योंकि बहुत बड़े मतलब उनका मतलब बहुत बड़े आयुर्वेदिक डॉक्टर थे एक किस्म के। तो फिर वो चले गए शाओलिन टेम्पल, जो शाओलिन टेम्पल आज भी बहुत ज्यादा मशहूर है। ये बात है, इस पे काफी मूवीज भी शाओलिन बन चुकी हैं। तो उधर चले गए। उधर उनको इजाजत नहीं मिली। 9 साल उन्होंने उस गुफा में रहे। वो गुफा भी दिखाई है, मतलब वो 9 साल यार बहुत बड़ी बात है। एक ही जगह पे मतलब किस तरह खाया पिया, किस तरह क्या किया यार, ये तो वो। और चोरों को किस तरह मारा था, चोरों को कैसा मारा था देखा। मतलब मार्शल आर्ट्स उन्होंने मतलब तब जाकर उन्होंने उनको चाइनीज लोगों को सिखाई थी। सबको उन्होंने सिखाते रहे। फिर गाँव में बुद्धिस्ट धर्म फिर आया। हाँ। अच्छा, फिर वो जाहिर बात है मार्शल आर्ट भी सिखाई होगी। फिर शाओलिन टेम्पल पे लास्ट अपने स्टूडेंट्स ने मार दिया, क्योंकि उत्तराधिकारी अपना कोई और बनाया था। यानी कोई चाइनी था जो भी कोई चाइनी जो भी था। लेकिन फिर भी आप देखो यार, जापान, कोरिया, चाइना, इंडिया में भी काफी लोग जानते हैं, जानते होंगे, लेकिन मोस्टली काफी लोग नहीं भी जानते। अगर देखो इंडियन मोस्टली अगर जानते भी हों, उनका नाम भी पता हो, लेकिन जिस तरह हमें कुछ नहीं पता था, स्टोरी उनको शायद पता हो। हमें जिस तरह भी पता चला उनको स्टोरी नहीं पता हो किस तरह गए। आप बताएं गाइस, आपको इसके बारे में, इनके बारे में किस किस को पता था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना।